अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ज़्यादा खैरियत से होंगे। हाँ, ये तो है। वो बड़ी मीम्स पढ़ी, बड़ा कुछ देखा, बिल्कुल। बहुत ही मज़ा आया। आज तारीख लिख दी है पाकिस्तानियों ने, तो तब पाकिस्तानियों ने क्या, आज फ़खर ज़मान ने तारीख बिल्कुल। कर दी है। वो कहते हैं ना, जहाँ मैटर हो वहाँ फौजी काम आते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता था, आज मतलब करो या मरो वाला ही मैच था। बिल्कुल डू और डाई सारे थे, सिचुएशन लेकिन थी। ये वाला जो मैच था इस पे काफ़ी मतलब उम्मीदें टिकी हुई थी। इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो दूसरी कंटेंडर है वो बिल्कुल, न्यूज़ीलैंड है ना, तो बिल्कुल ऐसे इसलिए ही। इस मैच का ज़्यादा वो था। और ऊपर से ये भी था कि बारिश ना हो जाए, बिल्कुल। जो कि हुई है, लेकिन सही हाथों में टाइम पे हुई हुई है। है, सही टाइम पे हुई है। बिल्कुल। अच्छा, दिल तो नहीं कर रहा इतने सारे सवालात पूछने का, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी, खुशी आज इतनी है खुशी कि इतनी है, और दूसरा ये है कि बिल्कुल, परफॉर्मेंस ही ऐसी दी हुई है टीम ने कि मतलब मज़ा ही आ गया। बॉलर्स को छोड़ के। बॉलर्स को छोड़ के वही मैं सवाल यही करने लगा था कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग वाला फैसला ठीक था। यार, फील्डिंग वाला फैसला तो ठीक था। और अच्छा, यहाँ पे कुछ सारे क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं जो सुबह बात कर रहे थे कि एक साइड ने अपने 4 बॉलर्स फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं और दूसरी साइड ने अपने 4 स्पिनर्स खिलाए हैं। बिल्कुल, तो पिच को ज़्यादा अच्छे से रीड किसने किया है? तो बात यह है कि अगर जिस तरह फ़खर ज़मान खेला है, तो इस तरह तो फिर देखा जाए तो पिच को रीड ना तो स्पिनर्स वालों ने किया और बिल्कुल। ना फास्ट बॉलर्स वालों ने बैट्समैन ने किया, सही रीड की है। क्योंकि उन्होंने 4 स्पिनर्स तो खिलाए थे कि पाकिस्तान स्पिनर में फंसता है, बट ये विकेट फंसने वाली थी नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से फखर जमान ने बिल्कुल हिटिंग ऐसे ही की है, है, क्योंकि अगर ये आप ये स्पिनर से भी नहीं रुकने वाले थे, बिल्कुल, जो कि उन्होंने करके दिखाया। और फास्ट बॉलर तो उन्होंने खिलाए, आज सिर्फ 2 थे। बिल्कुल, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना उनसे एक मिस्टेक हुई है, बिल्कुल, क्योंकि जेन्युइन फास्ट बॉलर, ये भी हो सकता है कि उनके फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो, बिल्कुल, तो उनका कोई अवेलेबल ना हो फास्ट बॉलर। बिल्कुल ऐसे ही है। जिमिसन ऑब्वियसली वो अभी आए थे और एकदम उनको खिलाना भी बिल्कुल, एक वो रीजन थी। तो बाकी जो फर्गूसन और हेनरी, तो वो फर्गूसन तो इंजर्ड है और हेनरी बाहर हो गया वर्ल्ड कप बिल्कुल, से, तो मुझे ये लगता है कि ये फोर्स चेंज थी। बिल्कुल ऐसे ही है। कि उनका एक्चुअली उनके फास्ट पास बॉलर कोई ऑप्शन नहीं नहीं था, था ना। बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। तो देखा जाए, और वैसे भी जिस तरह की पिच थी और जिस तरह का ग्राउंड था, तो ये बिल्कुल, तो पता था कि जो पहले बैटिंग करेगी वो 300-350 पौने बिल्कुल, 400 तो करेगी ही। बिल्कुल, और वो किया, न्यूजीलैंड बिल्कुल, को टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले बैटिंग दी। और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बिल्कुल। खेला और विलियमसन ने जिस तरह से आके अपने पहले मैच में ही अच्छा, हमारे साथ 95, मैच होता है तो सारे सेट हो जाते हैं। यार ये भी एक अजीब सी बात है, बिल्कुल। और विलियमसन ने आते ही जो है 95 रन मारे। रविंद्रा, रचिन रविंद्रा, यार ये बहुत जबरदस्त टैलेंट ज़बरदस्त मिला है टैलेंट, इनको, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। मतलब ये न्यूजीलैंड को। ऐसा प्लेयर है कि ये आपको ओपनिंग भी करके देगा, आपको बिल्कुल। वन डाउन पे भी खेल के दिखाएगा। बिल्कुल। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। विलियमसन और रविंद्रा ने, आई गेस 184 की पार्टनरशिप की है, बिल्कुल, सेकंड विकेट की। बिल्कुल, तो उसके बाद फिर जो नीचे वालों ने थे बिल्कुल, उन्होंने कैमियोज खेले, जिसकी वजह से बिल्कुल, 400 स्कोर आज, बिल्कुल। ये भी हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 400 400 स्कोर स्कोर खाया किसी खाया टीम है, से। और शाहीन तो अफरीदी ने 90 खाया है। बिल्कुल, ये भी एक वर्ल्ड कप में एक पाकिस्तान के बॉलर ऐसे पहले रिकॉर्ड हो बॉलर गया। बने हैं जिनको वर्ल्ड कप में बिल्कुल 10 90, ओवर में 90 रन बढ़ा 90 है। रन बढ़ा। और एक और चीज के पिछले 23 मैचों में लगातार विकेट्स ले रहे थे, और 23 मैचों के बाद आज उनकी स्ट्रीक भी टूट स्ट्रीक गई भी है और टूट वो गया। विकेट लेस गए हैं आज के मतलब मैच इस में। वर्ल्ड कप में काफी कुछ हो रहा है अनोना। तो बिल्कुल। फिर जब मैच हाफ इनिंग में पहुंचा था, तो टू बी ऑनेस्ट मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि मुझे फील था कि होगा होगा। फीलिंग तो यही थी कि मतलब ना होने के बराबर है कि ये पाकिस्तान इतना बिल्कुल, बड़ा चेस कर पाएगा। बिल्कुल, ठीक है, आल्दो पाकिस्तान ने इस बिल्कुल, वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट चेस किया हुआ है, बिल्कुल, बट वो 344 है। 344 और 400 करना बिल्कुल, दो बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इतनी कोई खास फीलिंग आ नहीं रही थी पहली बिल्कुल, इनिंग के बाद। लेकिन जिस तरह से इनिंग स्टार्ट हुई, अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेटली बस वो आउट हो गए जल्दी। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो फखर जमान ने पिछले मैच की फॉर्म को लेके चले बिल्कुल, हैं,
और जो बाबर आजम ने उनका साथ दिया है, बिल्कुल मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग बैटिंग डिस्प्ले दिया बहुत है उन्होंने। जबरदस्त। जिस तरह का बैटिंग डिस्प्ले इस इनिंग को चेस करने के लिए चाहिए था, वैसा बैटिंग डिस्प्ले बिल्कुल दिया है। मैं कहता हूँ फखर जमान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बहुत उन्होंने जबरदस्त खेला है। और आउटस्टैंडिंग दूसरा किस्म की बैटिंग दूसरा की है। बात ये है कि मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब पहली दफा बारिश लगी थी ना, मैच जब आपका डिस्टर्ब हुआ था, उस टाइम ऐसी पोजीशन थी कि अगर पाकिस्तान को पूरा टारगेट भी मिलता ना, तो बिल्कुल, आई होप के पाकिस्तान मैच जीत जाता। यू नेवर नो। हाँ, वो वो वहां पे चांस तो बन गया था, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, बिल्कुल तब 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 नहीं था, फीलिंग तब नहीं नहीं। थी, और टू दूसरा बी जब ऑनेस्ट। 6 पे पहला आउट हो गया, बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट, उधर तो बिल्कुल ही वो फीलिंग मतलब। नहीं थी कि पाकिस्तान इतना बड़ा बिल्कुल टोटल चेस कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से फखर जमान और बाबर बाबर आजम आजम ने खेले बिल्कुल हैं, फखर जमान ने आज की इनिंग में 11 छक्के मारे 11 हैं, छक्के लगाए हैं। जो कि एक पाकिस्तान के हाईएस्ट सिक्सेस हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड है। एक तो वर्ल्ड कप में भी एक रिकॉर्ड है, और बिल्कुल ओवरऑल ओडीआई में भी शाहिद अफरीदी ने जब फास्टेस्ट 100 किया था तब बिल्कुल उन्होंने 11 छक्के मारे थे, और उसके बाद आज फखर आज जमान ने फखर इक्वल जमान ने किया है वो इक्वल रिकॉर्ड, किया। 11 छक्के मारने का। तो वो उन्होंने इस तरह की इनिंग खेली, 60 समथिंग बॉलों में उन्होंने 100 किया है। 163 बॉल में 100 बिल्कुल किया था। 100 किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। बिल्कुल उधर से बाबर आजम ने भी एक बिल्कुल जिस तरह से इनिंग की, जिस तरह की इनिंग की उनसे बिल्कुल जरूरत थी जरूरत दूसरे थी एंड पे, बिल्कुल। वैसे उन्होंने इनिंग खेली। मतलब एक आप कहते हैं सीनियर प्लेयर होने के नाते, और एक कैप्टनसी जो बिल्कुल, बारी होती है ना, वो खेल के दिखाई है कि यार बिल्कुल, मैं इधर से विकेट को रोक रहा हूँ, प्रेशर डेवलप ना हो, उधर से फवर को मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है कि बिल्कुल, यार आप लगा ही रखो। बिल्कुल। जब और दूसरी बात मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जब ड्रिंक ब्रेक हुई थी ना बिल्कुल 16-17 ओवर में, जब बारिश के चांसेस बन रहे थे, तो अंदर से मैनेजमेंट ने एक पेपर बाबर आजम और फखर जमान को भेजा था, जो कि डीएल मेथड उस पे बिल्कुल पूरा लिखा हुआ था। ये बहुत अच्छी ये गेम अवेयरनेस, ये मिकी चीज आर्थर ने बहुत गेम अच्छी ये अवेयरनेस होती है कि आप उनको बताया गया कि बिल्कुल अगर 20 ओवरों तक बारिश होती है तो आपका स्कोर कितना होगा, कितना होगा। और वो पाकिस्तान अचीव करने में कामयाब हो गया था। 10 रन ऊपर था। बिल्कुल, एंड देन और उसके बाद जब दोबारा दोबारा आए मैच स्टार्ट हुआ, बारिश हुई, बारिश के बाद दोबारा मैच स्टार्ट हुआ, तो पाकिस्तान को 41 ओवरों में 342 करना था। बिल्कुल देन उसके बाद भी आने के बाद भी उन्होंने जो 3 साढ़े 3 ओवर खेले हैं, उसमें उन्होंने 40 स्कोर किया है। बिल्कुल कि पाकिस्तान और मैनेजमेंट को ये पता था कि बारिश होगी और हमने अपना बिल्कुल जो रन रेट है वो डाउन नहीं करना, और डाउन नहीं विदाउट करना। लूजिंग विकेट, बिल्कुल क्योंकि विकेट लूज करने से 15 20 25 रन ज्यादा बनाने ज्यादा हो पड़ते जाता हैं है, बिल्कुल ऐसे ही। डीएल में। डीएल मेथड का ये सीन होता है बिल्कुल कि अगर आपकी विकेट गिर गई तो आपको 20 जो आपके स्कोर हैं वो 15 से 20 रन ज्यादा बनाने बिल्कुल। पड़ेंगे। तो ये भी एक अच्छी और देख लें आप, स्ट्रेटेजी के साथ खेले 21 हैं। के पास 2 ओवर गए हैं जो मतलब इतना रन नहीं आया। उसके बाद जो चौथी का ओवर था, बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट एक था मैच टर्निंग का। पॉइंट था, उधर उन्होंने 21 रन मारे और वही 21 रन हमें जिता के ले गए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आल्दो हम उस डीएल के बराबर जरूर थे। बिल्कुल जब वो डीएल अगर उधर बारिश हो जाती बिल्कुल ना तो हम 179 स्कोर था उस टाइम बिल्कुल हमारा, तो हम बिल्कुल बराबर थे। बट उस एक ओवर में जो बिल्कुल उन्होंने 20 रन किए, एक छक्का पहले बाबर आजम ने मारा, बिल्कुल फिर सिंगल के बाद 2 कंसेक्यूटिव छक्के मारे फखर फखर जमान। जमान ने, तो उस ओवर में जो 20 रन आया वो काफी ज्यादा बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट कर गया, जिसकी वजह से हेल्प मिली और हेल्प मिली और पाकिस्तान हम जीत गए हैं। और बारिश हो गई उसके बाद दोबारा, और बिल्कुल फिर डीएल पे हम 21 रन से जीत गए। तो ओवरऑल अगर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉलर्स ने बिल्कुल विकेट जो थी वो बैटिंग विकेट थी, बिल्कुल विकेट में कुछ भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल जायज बात है। बट हमारी बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो ये नहीं था कि हम 400 खाते। बिल्कुल ये चीज सोचनी पड़ेगी अब मैनेजमेंट को और बिल्कुल बाबर आजम को भी, कि ये 400 स्कोर नहीं खाने वाली हमारी बॉलिंग थी। बिल्कुल हमारी बॉलिंग बिल्कुल बैटिंग विकेट के हिसाब से और ग्राउंड के हिसाब से 340 50 60 अराउंड समथिंग अगर बिल्कुल होता तो हम कहते कि अच्छा हाँ बॉलर से बॉलिंग ठीक रही है। बट ये सोचना पड़ेगा, और नेक्स्ट मैच अब हर मैच में आप इस तरह का चेज नहीं कर सकोगे, बिल्कुल ऐसे ही तो आपको सोचना पड़ेगा और बॉलिंग में भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल। अगला मैच भी आपका बड़ा क्रूशियल है, और उससे पहले श्रीलंका से उम्मीदें हैं कि नहीं मुझे लग रहा है गट फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि जो श्रीलंका पिछला मैच इंडिया से 56 पे आउट हुआ है ना ऑल आउट, बिल्कुल
तो मुझे लगता है कि श्रीलंका जो है ना वो कर जाएगा कुछ ना कुछ। हमारी तो दुआ है बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन अभी तो बस खुशी है बिल्कुल। पाकिस्तान के जीतने की, तो अभी तो और उसमें ही क्लासिंग लगे हुए हैं। आप सबको भी मुबारक हो। बिल्कुल मुबारक हो एक सबको। बहुत ज़बरदस्त चेज़ एटलीस्ट हुआ है। एक हफ्ता और हम अभी वर्ल्ड कप में टिके बिल्कुल, हुए हैं। इतनी जल्दी हमारी फ्लाइट्स बिल्कुल, नहीं है लेकिन अभी अब हम आगे ट देखते हैं टिके क्या हुए हैं। होता है, क्योंकि बिल्कुल। मेन इम्पोर्टेंट मैच जो है वो अ, न्यूज़ीलैंड और न्यूजीलैंड श्रीलंका और वाला। श्रीलंका का है, तो वो देखते हैं उस पे क्या होता है। बिल्कुल। और लेट्स दूसरा सी। उधर आपको बताते चलें एक और आज के बिल्कुल, आज जैसे पता इंग्लैंड है 2 और मैच थे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का और मैच ऑस्ट्रेलिया था। का मैच लगा हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इनिंग मतलब शुरू हुई तो मतलब जल्दी कोलैप्स वगैरह कर गई। एक लमुचंगे ने 71 स्कोर बनाए हैं, स्ट्रेव स्मिथ भी मतलब 43 बनाए और एंड पे जाके जो है ज़ेम्पा और उसने स्टार नहीं, कैमरून ग्रीन ने अच्छी कैमरन ग्रीन। कैमियो दोनों ने खेले हैं। और अच्छा मुझे यहाँ पे लगा है कि जो ज़ेम्पा के 29 रन से ना वो इंग्लैंड को मात दे गए हैं। उसी वजह से हाँ, 30 रन से इंग्लैंड हार गया है और ज़ेम्पा ने 29 नीचे आके मारे एक्चुअली थे। आज शुरू में वार्नर भी आउट हो गए, बिल्कुल, ट्रेविस हेड भी आउट हो गए, तो जिम्मेदारी थोड़ी स्मिथ और लबुशंगे पे बिल्कुल, आई। उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी लगाई, लेकिन स्मिथ के आउट होने के बाद फिर थोड़ा एकदम से ना वो बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की बारी जो है वो कोलैप्स हुई। कोलैप्स हो गई, और फिर नीचे ग्रीन और जैम्पा ने कुछ थोड़ा बिल्कुल, रेजिस्ट किया, और 284 86 आई गेस इतना ही कोई स्कोर दिया। 286 इतना स्कोर कर पाई ऑस्ट्रेलिया। तो जो कि इंग्लैंड की जिस तरह की फॉर्म थी उनके बिल्कुल, लिए तो वो बहुत ज्यादा बहुत था। ज़्यादा था, बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि ये स्कोर शायद अगर इंग्लैंड थोड़ी सी एंड पे बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर करता तो ये 250 तक रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हो ऐसे सकते ही, थे। लेकिन एंड में वो जैम्पा की बैटिंग बिल्कुल। होगी। और बाद में बॉलिंग स्टार्ट हुई और मिचेल स्टार्क यू बेटर नाउ बिल्कुल, क्या चीज़ है। कि उन्होंने अपने आते सार इनिंग की बिल्कुल, पहली बॉल पे विकेट दी, बेयरस्टो को आउट किया। बिल्कुल, फिर रूट एज यूजुअल उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई और बिल्कुल नहीं वो भी लगी। जल्दी आउट हो गए। स्टोक्स और मलान ने मलान ने थोड़ा अच्छी सा पार्टनरशिप लगाई। पार्टनरशिप लगाई, मलान 50 करके आउट हुए। बिल्कुल, और उसके बाद एक और पार्टनरशिप लगी जो मोइन अली और स्टोक्स की थी, स्टोक की थी, बिल्कुल। लेकिन वो ज्यादा देर चली नहीं और स्टोक्स आउट हो गए। और उसके बाद फिर मोइन अली, और बस फिर थोड़ा सा एंड पे मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया इंटरेस्टिंग बनाया क्रिस वोक्स वोक्स और ने, राशिद ने। राशिद ने, आदिल रशीद ने। बिल्कुल, लेकिन वो उनके लिए ज्यादा था, बिल्कुल, बहुत स्कोर ज़्यादा। वो ज्यादा था। थोड़ा सा अगर कम होता और 25-30 रन की अगर बात होती तो शायद वो कर जाते, बिल्कुल ऐसे ही है। बट काफी स्कोर ज्यादा था जब वो दोनों आए थे। लेकिन उनसे वो चेज नहीं हो सका और और ऑल आउट हो गया इंग्लैंड। ऑल आउट हो गया और बिल्कुल। इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। बिल्कुल, इंग्लैंड इज ऑफिशियली आउट फ्रॉम द वर्ल्ड वर्ल्ड कप। कप, तो पहली टीम वो होगी है इंग्लैंड जो और आउट अब हो हम गया। ये दुआ करते हैं कि यार तुम ये ना सोचना कि अब इंग्लैंड वाले ये ना सोचना शुरू कर दें हमें, यार आगे बोले हम तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल, ये न्यूजीलैंड का तो मैच है ही है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको पे अपना मैं मैच जरूर जीतना किसी पड़ेगा। भी को सोचना चाहिए कि थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट आप दें जरा पीएसएल के, ताकि इंग्लैंड थोड़ा बिल्कुल, वो तो धीमा पड़ प्लेयर्स जाए। के बिल्कुल, ऊपर है ना, बिल्कुल, वो तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो उनको बिल्कुल, तो मसला नहीं है। बात ये है बिल्कुल, कि प्लेयर खुद आए ना, तो खैर ये तो एक अलग बात है। बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट मैच जो है वो बिल्कुल, पाकिस्तान का है इंग्लैंड के इंग्लैंड के साथ। साथ, तो जरा देखना बिल्कुल। पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आगे उससे पहले ये है कि इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका का मैच है, उसके उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। बिल्कुल, वो तो बात सही है बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अगर न्यूज़ीलैंड जीत गया तो फिर तो हम उतना ज़ोर लगाएँगे नहीं, ठीक है? नहीं, वो डिपेंड करता है शायद बिल्कुल, आपको कोई स्कोर दिया जाए कि बिल्कुल, इतने इतने में आपको करना है, रन रेट का सीन हो, लेकिन बिल्कुल वो तो ऐसे ही। चले जब होगा तो देखा जाएगा। अभी चलें तो जी, अभी थोड़े खुशी है। खुशी है, इसी खुशी में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हम भी खुशी एन्जॉय करते हैं, तो कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।